ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं अविनाश मिश्रा और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिश्रा स्टडीज पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आओ सौरमंडल की सैर करें, जिसको हम ब्रह्मांड के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्मांड होता क्या है, तो हम जब फील्ड में निकलते हैं यानी मैदान में निकलते हैं, अगर ऊपर देखते हैं जो कुछ भी चीजें दिखाई देती है वो सभी चीजें ब्रह्मांड के अंग है। और ब्रह्मांड के ही अंतर्गत आता है सौरमंडल। सौरमंडल बहुत ही छोटा, जैसे कि ब्रह्मांड के अंतर्गत जो है आकाशगंगा है, दुग्ध मेघला, और उसी के अंतर्गत आता है सौरमंडल। सौरमंडल में सूरज और उसके 8 ग्रहों को मिला करके सौरमंडल बनता है। ऐसे सौरमंडल की परिभाषा इस तरह से है कि सूर्य और उसके 8 ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि के सम्मिलित रूप को सौरमंडल कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सूरज के बारे में जानते हैं। सूरज, देखिए, सूरज के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, सतह का तापमान काफी ज्यादा कम होता है। और सूरज पे कहीं कहीं धब्बा है जिसको सौर्य कलंक कहा जाता है। यह सौर्य कलंक जो है, सौर्य कलंक का तापमान जो है आपका 1500 डिग्री सी रहता है। तो सूरज में हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन होता है 71%। सूरज में जो है ना 71% हाइड्रोजन होता है, और हीलियम होता है 26%। और अन्य गैसेज जो है ना, अदर गैसेज आपके बचे 4% होते हैं। अदर गैसेज जो है, अन्य गैसेज जो है आपका 4% के करीब में होता है। तो सूरज जो है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। अगर सभी हाइड्रोजन नाभिक हीलियम में बन जाएंगे तो सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य जो है चमकता है। लेकिन नाभिकीय सूर्य में जो है ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही सूर्य जो है ऊर्जा देता है। तब सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह जो है वो बुध है। बुध जो है ना सबसे छोटा ग्रह भी है और सूर्य के सबसे नजदीक है। और इसका जो है ना कोई चंद्रमा नहीं है, यानी इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। बुध का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इसके अलावा इसके बगल में है शुक्र, इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है। तो आपके सवाल आएंगे कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई चंद्रमा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। तो बुध जो है आपका 88 दिन में जो है ना सूरज की परिक्रमा कर लेता है। 88 दिन में सूरज की परिक्रमा कर लेता है। और जो सबसे दूर है यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है, जो सूर्य से काफी दूर है, वो आपका 164 साल में एक चक्कर लगाता है। 164 साल में एक चक्कर लगाता है। तो इस तरह से आपका बुध सबसे नजदीक का ग्रह हुआ, आपका सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह हुआ। इसके बाद चलते हैं शुक्र को। शुक्र को जो है सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा या फिर शाम का तारा कहा जाता है। तो शुक्र जो है आपका पृथ्वी की बहन या सहोदर कहा जाता है। इसका जो है पृथ्वी से बहुत आकार, घनत्व
बहुत कुछ मैच करता है, जिसके कारण इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। देखिए, शुक्र की खास बात है कि यहाँ 2023 ईस्वी में यहाँ पे फॉस्फीन गैस की खोज हुई थी, जो कि काफी ज्वलनशील गैस है। और इस गैस के कारण जो है शुक्र काफी ज्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। तो गर्म ग्रह जो है ना, शुक्र को माना जाता है। लेकिन आपका सवाल ये हो सकता है कि जो सबसे नजदीक होगा वो आपका ज्यादा गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र दूसरे नंबर पे आता है, और यह सबसे गर्म होने की इसकी वजह क्या है? फॉस्फीन गैस और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके कारण ये काफी ज्यादा गर्म होता है। इसके बाद आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में कहा जाए तो जिसपे हम लोग रहते हैं, वो हम जिसपे जीवन संभव है, उसको पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, जीवन संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर 71% जो है वाटर है, और 29% लैंड है। तो इस तरह से आपका पृथ्वी यह 365 दिन में आपका 365 दिन आपका 6 घंटे में एक चक्कर, 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मंगल जो है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसके लाल होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। जीवन की संभावनाओं को तलाशने का जो काम है, अभी पर मंगल ग्रह पर खोजा जा रहा है। अभी हाल ही में जो है मंगल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत सरकार और के नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे जीवन होने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। ठीक है, देखिए, मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह पे अभी हम बात कर रहे थे कि जो है जीवन है कि नहीं है। तो अभी 2013 से इसका काम शुरू किया गया था, और अब जाके जो है ना 2023 में उस पे दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के नीचे पानी की संभावनाओं को पानी के अंश मिले हैं। ठीक है, अभी हाल ही में 10 अगस्त पहले जो है होप होप जो है ना, भारत सरकार की होप योजना है, और योजना है, इसके अंतर्गत मंगल के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए थे। और इसके बाद मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ना छोटे छोटे एस्टेरॉइड होते हैं, जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह जो है ना, ये इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसके कारण ये जो है इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। और बृहस्पति जो है ना, इसका जो है इसके मून की संख्या 63 है, यानी सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किसी की है तो आपके बृहस्पति ग्रह की है। ठीक है, बृहस्पति का सबसे बड़ा जो है उपग्रह जो है वो जो कि हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है, उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड। इसके बाद आते हैं बृहस्पति के बाद शनि। तो शनि जो है वलय युक्त ग्रह को शनि कहा जाता है। इसके चारों ओर जो है वलय है, मतलब धूल और बादलों से बना हुआ एक चक्र है, जिसको कहा जाता है वलय युक्त ग्रह, तो शनि को माना जाता है। इसका इतना कम घनत्व होता है कि ये जो है पानी पे तैर सकता है। इसका इतना कम घनत्व होता है कि यह पानी पर तैर सकते हैं। अरुण वरुण, देखिए शनि ग्रह के बारे में अभी मैंने बताया कि यह पानी में तैर सकता है, ऐसा नहीं है, माफ कीजिएगा,
ये अरुण ग्रह जो है वो पानी में तैर सकता है, इसका घनत्व तो इतना कम होता है कि यह पानी में तैर सकता है। ठीक है। और इसके बाद जो है वरुण, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है और यह सबसे दूर का ग्रह है। तो इस तरह से हमने जो है समझा कि कितने ग्रह होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, और उनके चीजों को समझा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह जरूर बताएं। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।